Hello students, welcome to the official YouTube channel of Career Powered सिलीगुड़ी। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ रेलवे के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को। ये हुबहू एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का एवरेज चैप्टर से है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 40, मतलब 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 40 है। ठीक है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन एवरेज बिकम्स 38। अगर उसमें से एक नंबर को एक्सक्लूडेड मतलब हटा दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। तो द एक्सक्लूडेड नंबर इज, तो वो हटाया गया नंबर क्या है। ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन को करने का देखिए बेसिक सा अप्रोच जो है वो क्या है। पहले 5 नंबर का एवरेज कितना था, 40 था। तो टोटल कितना था, सम ऑफ नंबर्स मतलब कुल संख्या जोड़ करके कितना हो रहा था, ये हो रहा था 200। अभी एक संख्या को हटा दिया गया तो कितना संख्या है वहां पे, 4 संख्या है। और एवरेज कितना हो गया, अभी 38 हो गया। तो अभी का अगर हम लोग टोटल 4 संख्याओं का अगर सम यानी कि अगर हम लोग टोटल निकाले तो कितना आएगा, इसको गुना कर लीजिए, कितना आएगा ये 3 चौके 12 और 8 चौके 32, 152 है ना। तो देखिए ये 5 संख्याओं का जोगफल है टोटल और ये 4 संख्याओं का जोगफल है। तो जो डिफरेंस आएगा इन लोगों का वही संख्या ना निकला। यहाँ 5 संख्या था, यहाँ 4 संख्या है। 4 क्यों है, क्योंकि एक निकल गया। तो ये जो डिफरेंस आएगा वही होगा ना निकला हुआ संख्या। तो निकला हुआ संख्या कितना होगा, 48। आई बात समझ में। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ये नंबर कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, ये संख्या कभी कभी क्या होता है, बहुत कैलकुलेटिव होता है। हालांकि ये क्वेश्चन आसान था, है ना। यहीं पे नंबर कैलकुलेटिव होने से दिक्कत हो सकती है, समय ज्यादा लग सकता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट तरीका से कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए समझना जरूरी है। देखिए 40 था पहले एवरेज, अभी 38 हो गया। पहले 5 संख्या था और अब कितना हो गया, 4 संख्या हो गया। तो देखो एवरेज कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। 2 करके कम हो रहा है किसके ऊपर, 4 संख्याओं के ऊपर। मतलब बाकी जो 4 था उसका 2 करके कम हो गया, है ना। एक जब संख्या निकल गया तो बाकी जो 4 संख्या था उन लोगों का भी एवरेज क्या हो गया, 2 कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि वो जो 2 एवरेज पहले जो ज्यादा था वो किसके वजह से था, ये 5वां नंबर की वजह से था, है ना। तो वो निकल गया तो जिसके वजह से चारों पे 2 कम हो गया। तो कितना कम हो गया, 5 में से एक निकलने के बाद बच रहा है हम लोग का 4 संख्या, और चारों संख्या पे 2 कम हो रहा है। मतलब टोटल कितना हो रहा है, 4 दूने 8 कम हो रहा है ना। एवरेज 40 से 38 हो रहा है, मतलब क्या 2 करके कम हो रहा है 4 संख्या पे। तो कितना टोटल कितना कम हो रहा है, 8 कम हो रहा है। तो ये जो 8 है ये किस में था, ये पांचवा वाला नंबर में था ना। तो 5 टोटल 5, जब पांचों नंबर था तो एवरेज कितना था, 40। जब पांचों संख्या था तो एवरेज था 40, और एक नंबर निकल जाने की वजह से ये 8 कम हो गया था, है ना। तो ये 8 किसका रहा होगा, जो निकला उसी का रहा होगा। तो जो निकला उस पे डाल दो इसको, 40 में 8 जोड़ दिए 48 हो गई। आई बात समझ में। यहाँ इस पर नोटिस करना है कि कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे घटा लेते। आई बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये हो गया हम लोग का। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा गया है। ठीक है, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये x + 1 जो है ये क्या है, इसका फैक्टर है। तो फिर a का वैल्यू कितना है, यहां से हम लोगों को a पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी ये इसका फैक्टर है बोलने का मतलब क्या होगा, पहले ये समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अगर x + 1 है ना, तो x + 1 अगर 0 है तो x का वैल्यू हम लोग का क्या आएगा, 1 आएगा। ये फैक्टर है बोलने का मतलब है कि इसका हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, -1। x + 1 = 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी फैक्टर होगा, कोई भी अगर फैक्टर रहेगा तो दैट इक्वल्स टू हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, और फैक्टर है इसका मतलब क्या है कि इसका जो वैल्यू है ये टोटल कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको मतलब जानकारी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका अगर ये कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो ये वैल्यू पुट करने से क्या होगा, 0 होगा। ये चीज आपको क्लास 8 में 7 8 में सिखाया जाता है ये चीज। ठीक है,
तो हम लोग को यहाँ से समझना इतना ही था कि x का वैल्यू अगर -1 होता है, यहाँ पे पुट किया जाए तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ऊपर में ही हम सॉल्व करते हैं। देखिए बोलने का मतलब क्या होगा कि ये जो x का पावर 4 नहीं होगा, ये होगा -1 का पावर 4। ठीक है, ये -a इंटू एक्स यानी कि कितना, -1 का पावर 3, उसके बाद +2 इंटू -1 का स्क्वायर, उसके बाद -3 इंटू -1, उसके बाद +1। ठीक है, ये कहां से आया -1, तो ये x + 1 दिया था 0 होगा, इसलिए x का वैल्यू -1 होगा। आई बात समझ में। अब ये देखिए -1 का पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, +1 आ जाएगा। और ये देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, +a। और ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो +1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 ये होगा। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, +3 एकम कितना हो जाएगा, ये 3 + 1। और ये सब होना चाहिए कितना, 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सब होना चाहिए 0, क्योंकि फैक्टर है तो ये वैल्यू कितना होना चाहिए हम लोग का, 0 होना चाहिए। तो देखिए ये कितना हो रहा है, 3 2 5 1 6 और 1 7, मतलब a का वैल्यू कितना आएगा, 7 उधर जाएगा तो -7 हो गया, यानी कि a का वैल्यू था हमारा कितना, -7। तो आंसर हो गया -7। आई बात समझ में, बात समझ में आ गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ discount of 20% and 10% is equivalent to what सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज, व्हाट सिंगल डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, हम लोग का ये क्वेश्चन है। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का ये पहले बेसिक तरीका से बता देते हैं आप लोगों को। बेसिक तरीका क्या है, जैसे कोई भी चीज का मान, कोई भी चीज का दाम मान लो मार्क प्राइस था 100 रुपया, कोई भी चीज का मार्क प्राइस कितना था 100 रुपया। ठीक है, अब 100 का सामान को पहले तो 20% डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो पहले 20% डिस्काउंट दिया, मतलब कितना परसेंट दाम पे खरीदा, उसका जो सेलिंग प्राइस ओरिजिनल होगा कितना होगा, जैसे 100 है, 20% पहली बार डिस्काउंट दिया तो कितना पे बेचेगा, 80% दाम पे बेचेगा, है ना। लेकिन इतना ही डिस्काउंट नहीं दिया, इतना देने के बाद 100 रुपया था, 80% 20% डिस्काउंट दिया, तो कुछ जो दाम हुआ उसके ऊपर फिर से वापस से 10% फिर से डिस्काउंट दिया गया। तो इसमें फिर से 10% डिस्काउंट देंगे तो फिर से कितना, 10% डिस्काउंट चला गया, तो बचा कितना, 90%। आगे बात समझ में। तो पहले 20% डिस्काउंट दिया तो दाम हो गया 80%, फिर जब 10% डिस्काउंट दे दिया तो दाम हो गया कितना, 90%। तो एक्चुअल में दाम हुआ कितना, दाम हो गया हम लोगों का 972, मतलब जिस चीज का लिखा हुआ दाम 100 रुपया था उस चीज को बेचेगा कितना में, 72 में। तो देखिए 100 का सामान को अगर 72 में बेच रहे हैं तो डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम लोग, 28% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट परसेंट हम लोग का आ गया कितना, 100 में से 72 घटा दिए तो 28%। आई बात समझ में। ये था बेसिक तरीका। और एक सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए अगर आप लोगों को पता है तो हम लोग को सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का एक फार्मूला होता है कि x + y + xy by 100। आई बात समझ में, x + y + xy by 100। और डिस्काउंट के केस में ये चूंकि ये माइनस होता है और ये भी माइनस होगा, और माइनस माइनस को गुना करते हैं तो ये हम लोग का हो जाता है प्लस। ये हम लोग का परसेंटेज चैप्टर में आप लोगों को सिखाया जाता है कि सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालते हैं, तो उसी का ये फार्मूला है। तो डिस्काउंट में क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होता है, मतलब पहले -20 हो गया, फिर उसके बाद फिर से डिक्रीज हो गया, मतलब -10 हो गया, और ये -x -y है, उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता है, और x × y, x मतलब पहला वाला रेट 20, दूसरा वाला रेट 10/100। तो देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये हुआ कितना -30 और ये +2, मतलब -28 आ रहा है ना, -28% आ रहा है। तो ये माइनस किस चीज को बता रहा है, माइनस बोलने का मतलब है कि चूंकि हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए माइनस हो रहा है, वैल्यू जो होगा डिक्रीज होगा, मतलब डिस्काउंट हो रहा है। आई बात समझ में।
तो ये हम लोग का 28% डिस्काउंट हो गया। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो ये आता है हम लोग का आंसर, और डायरेक्टली करेंगे तो ये आता है। ठीक है, बेसिक मेथड से ये, डायरेक्टली मेथड से ये। देखिए ये जब आपका परसेंटेज जब आसान होता है तब ये आसान होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जब अगर आपको कुछ जटिल दे दिया, 25 दे दिया, 15 दे दिया, 15 दे दिया, 7 8 दे दिया, इस टाइप का जब रेट दे देगा तब आपको ये सुविधाजनक होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।